मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संतता और अवकलनीयता, जिसको हम लोग इस वीक में 3 दिन पढ़ाएंगे, मंगल, बृहस्पति और शनिचर, यूनिटियस, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, तो सप्ताह में 3 दिन आप लोगों का यह चैप्टर हम पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर जरा सा हम लोग डिस्कस कर लें। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ना है डेफिनेशंस। दूसरा टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का जांच कैसे किया जाता है उसके बारे में। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, तो कुछ कांस्टेंट टर्म दिए जाते हैं और उसमें यह कंडीशन दे दिया जाता है कि यह फलन जो है संतत है, तो उस स्थिति में कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में। अगला है टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता की जांच कैसे की जाती है। रॉलेस थ्योरम, रॉले प्रमेय के बारे में। मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय के बारे में, और जो छोटा बड़ा है वो अदर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अब जरा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी का पहले जनरल मीनिंग क्या होता है उस पर समझते हैं, उसके बाद उसके डेफिनेशंस पर चलेंगे। देखिए, नाम से पता चलता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब आप समझते हो लगातार, अपने आप को बरकरार रखना। जैसे आप लोग क्रिकेट में देखते हो, क्रिकेट में यदि एक बॉलर बॉलिंग करता है, उसके जस्ट बाद दूसरा बॉलर बॉलिंग करता है, उसके जस्ट बाद यदि वही सेम बॉलर बॉलिंग करता है तो वहां पर बोलता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब, हम अपना ओवर समाप्त किए थे, उसके बाद हम फिर वहां से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, यानी कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो कोई भी रेखा कंटिन्यूटी के क्रम में, जब हम लोग कोई स्ट्रेट लाइन हो चाहे कोई कर्व लाइंस हो, उसको यदि हम खींचते जाते हैं, बीच में कहीं भी किसी भी अति पर वह टूटा हुआ नहीं हो, ब्रेक नहीं किया हुआ हो, तो वह संतत कहलाएगा। तो संतत का मतलब सिर्फ एक बिंदु से है। यदि कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में जो है, कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि हम लोग किसी एक बिंदु पर जांच करेंगे कि क्या उस स्पेसिफिक पॉइंट पर, विशेष बिंदु पर जो रेखा है, क्या वह अपने आप को कंटिन्यू बनाए हुए है, वह वहां से आगे बढ़ रहा है। मान लिया जाए मैं आपको लाइन खींच करके समझा रहा हूं कि मान लिया जाए कोई रेखा इस तरह से है। ठीक है, तो आप लोग 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़े थे, सीमा, लिमिट। तो लिमिट का ही थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा, एक थोड़ा सा और चीज जुट जाता है तो वह संतत कहलाने लगता है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले आप ये समझो, ये कोई रेखा है, इस रेखा पर कोई बिंदु है ए। ठीक है, उसके जस्ट पहले बहुत सारे बिंदु हैं, जस्ट बाद बहुत सारे बिंदु हैं। जस्ट पहले का मतलब हुआ इसके बहुत ही नजदीक स्थित, और जस्ट बाद का मतलब हुआ जस्ट बाद, उसके बाद बहुत ही नजदीक स्थित। तो बहुत छोटी संख्या को हम लोग जनरली डेल्टा एक्स से सूचित करते हैं या फिर डेल्टा वाई से सूचित करते हैं। ये बहुत ही छोटी संख्या को शो करता है, या फिर डेल्टा एक्स से सूचित करता है, डेल्टा वाई से सूचित करते हैं। यह बहुत ही छोटी संख्या को सूचित करता है। क्योंकि डेल्टा और एक्स थोड़ा सा जगह छेकता है, इसीलिए इस छोटी संख्या के लिए हम लोग एच का प्रयोग करते हैं। डेल्टा एक्स के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एच का प्रयोग करते हैं। क्या, एक छोटी संख्या है। तो छोटी तो बहुत सारी संख्याएं होती है जो छोटी होती है, छोटी निगेटिव में भी होती है, छोटी पॉजिटिव में भी होती है। बट यहाँ पर छोटी का मतलब है इतना छोटा, छोटा से छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नहीं, यानी 0.0000001। ये बहुत ही छोटा संख्या, लगभग 0 के नजदीक है, यानी 0 के बराबर है। यही छोटा संख्या जो है एच कहलाता है। तो यदि हम कोई संख्या है, यदि इसमें कुछ थोड़ा सा भी घटाते तो थोड़ा सा कम होगा,
उसी तरह से जोड़ते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा, यानी आपको h ही जोड़ना है और h ही घटाना है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जिस बिंदु पर हमको संतत निकालना होता है उसके ठीक लेफ्ट पॉइंट और ठीक राइट पॉइंट और यह बिंदु तीनों का मान आपस में बराबर होता है कि नहीं। हालांकि तीनों का बराबर होना इसके अलजेब्रिक डेफिनेशंस को दर्शाता है, लेकिन इसका जनरल मीनिंग यही है कि कोई भी रेखा इस बिंदु पर संतत कब कहलाएगा, जब उसके ठीक पहले ये ब्रेक नहीं हुआ हो। मान लिया जाए यह बिंदु ए है, उसके पहले जब आलेख खींचते हैं तो ये यहाँ पर छोटा सा टूटा हुआ है, तो यह टूट गया है या टूट करके या दूसरे साइड चला गया, तो इस बिंदु पर जो है यह रेखा या यह फलन संतत नहीं कहलाएगा। संतत का मतलब वह ब्रेकेज, कहीं पर टूटना नहीं चाहिए। उसका आलेख जो है बिल्कुल जिस बिंदु पर हम लोगों को संतत जांच करना है उस बिंदु से होते हुए उसका आलेख कभी टूटना नहीं चाहिए, मतलब आराम से उस बिंदु से होते हुए आलेख वह गुजरता चला जाए। ठीक है, तो वो होता है संतत। तो ये था एक तरह से इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब यही हो गया कि हम लोग जब किसी रेखा का आलेख खींचते हैं तो वह किसी एक विशेष बिंदु पर नहीं टूटता है, उस विशेष बिंदु से वह गुजरते हुए आगे चला जाता है, उस विशेष बिंदु पर वह फलन संतत कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके अलजेब्रिक डेफिनेशंस पर, जिस पर आप किसी फलन को जांच करके बताएंगे कि यह फलन संतत है या नहीं है, उसको आपको आलेख खींचने का जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं अलजेब्रिक टर्म में। तो कहता है किसी फलन f(x) को x बराबर a पर संतत कहा जाता है। कब कहा जाता है? यदि लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h इक्वल टू f a। हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी बिंदु पर संतत जांच करते हैं तो उसके ठीक पहले वाला एक पॉइंट लेते हैं, ठीक एक बाद वाला, ठीक थोड़ा सा पहले। इसीलिए ये आपका ये जो थोड़ा सा पहले है ये इस लाइन के लेफ्ट में स्थित है, ये थोड़ा सा जो बाद है ये इस बिंदु के राइट में स्थित है। इसीलिए जब हम लोग a में h को घटाते हैं तो वो कहलाता है LHL। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। उसी तरह से लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और f a का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, एग्जैक्टली a बिंदु पर उस फंक्शन का मान। तो सीधा सीधे आप याद रखना भाई, यदि ये मान और ये मान तीनों को कैलकुलेट करके तीनों का रिजल्ट सेम हो जाए तो उस स्थिति में फलन क्या कहलाएगा? संतत कहलाएगा। ठीक है, अब देखो जरा सा कुछ और चीज पर डिस्कस करते हैं कि ये जो संतत फलन हम लोगों को जांच करना होता है, कभी कभी फलन का सिर्फ एक मान दिया हुआ रहता है, कभी कभी फलन का 2 मान दिया रहता है, कभी कभी फलन का 3 मान भी दिया हुआ रहता है। तो एक मान वाला निकालना बहुत ही आसान होता है, खास करके वह अलजेब्रिक टर्म से रिलेटेड हो तो। ठीक है, और ऐसे भी फलन होते हैं जिसमें एक ही फलन का 2 से अधिक मान दिया हुआ रहता है। कुछ ऐसे फलन होते हैं जिसका सिर्फ एक बिंदु पर जांच करना पड़ता है, कुछ ऐसे फलन होते हैं जिस पर एक से अधिक बिंदु पर जांच करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि किस बिंदु पर कोई फलन संतत है या फिर नहीं है, उसका जांच करना होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल, आपको एक जनरल एग्जांपल बताते हैं, उसको जांच करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग डेफिनेशंस को उतार लो और जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसको भी आप उतार लो। डेफिनेशन, टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, रॉलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, अदर्स, ये सब आपको पढ़ना है। इसमें पहला डेफिनेशन है संतत फलन का। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। निम्न फलन के संतत होने की
जांच करें। पहला नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3x बराबर 5 पर ये जांच करना है। देखो हमने आपको कहा कि सवाल में ऐसा होता है कि फलन का कभी 1 मान, कभी 2 मान, कभी 3 मान दिया रहता है, और कभी सवाल में ऐसा भी होता है कि फलन को 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु पर जांच करने के लिए दिया रहता है। यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पर है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, यानी फलन का एकमात्र मान दिया गया है। उसके बाद x बराबर 5 पर, यानी एक ही बिंदु पर जांच करना है। अभी मैं आपको सवाल नहीं बता रहा हूं, अभी कुछ और सवाल को पहले लिख करके बता रहा हूं कि इसका टाइप्स और कैसा हो सकता है। देखो अब यदि मान लिया जाए ऐसा है फलन इस तरह से है 5x प्लस 6 3x माइनस 10 x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 x बराबर 2 माइनस 2 x ग्रेटर देन माइनस 2, जैसे ये वाला चीज है। अब देखो इसमें फलन का क्या को मान दिया हुआ है, 2 को मान दिया गया है, एक ऊपर है एक नीचे है। उसी तरह से फलन का 3 भी मान दिया जाता है। अच्छा पॉइंट कौन है, ये पॉइंट है आपका माइनस 2, ऊपर नीचे दोनों सेम मिल रहा है, तो ये आपका पॉइंट है। जनरली तौर पर ये दोनों बिंदु हमेशा मिलता ही है, ठीक है। तो ये हो गया फलन का 2 मान, वैसे फलन का 3 मान भी होता है। तो यहाँ पर हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि फलन का 1 से ज्यादा मान हो सकता है, फलन का 1 से ज्यादा बिंदु पर जांच करने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बिंदु है -2, इसमें देखो सिर्फ एक ही बिंदु पर कह रहा है ऊपर वाला में 5। तो आज सिर्फ हम लोग फलन एक बिंदु और फलन के 1 मान पर आधारित क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2 वाला पर कल करेंगे। चलिए वर्क करते हैं इस पे। ये आपको एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है और x बराबर 5 पर आपको जांच करना है। देख लो इसको कैसे जांच करोगे आप। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, राइट। जांच किस पे करना है, 5 पर। तो सबसे पहले आप 5 का मान निकालते थे। अब देखो फलन का डेफिनेशन में, एक कंटिन्यूअस फलन का डेफिनेशन में है लिमिट एस टेंस टू इतना एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए। तो सबसे पहले हम लोग एफ ए का मान निकालते हैं, मतलब एफ 5 का। ये हो गया 2 इंटू 5 माइनस 3, 5 दूनी 10, 10 में 3 गया, कितना बचा 7, राइट। ये हो गया। अब LHL पर चलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ आप लिखोगे ऐसे LHL लिख करके, देखो LHL का मतलब ये वाला मान है। तो पहले आपको फॉर्मूला लिखना है लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। तो अगला स्टेप में एफ ए माइनस एच जो लिखा हुआ है, ए का मतलब हुआ जिस बिंदु पर हमको जांच करना है वो रख दो। तो किस पे जांच करना है हमको, 5 पे। तो ए की जगह 5 रखोगे, 5 माइनस एच, राइट। ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0। अब f5 माइनस h, तो फलन का तो एक ही मान है ही, उसमें फलन का एक मान है कितना, 2x माइनस 3। देखो हमने क्या किया, 2x माइनस 3। तो x को छोड़ दिया, x में कुछ नहीं करना है, बल्कि x में करना क्या है तब, ये जो मान आप देख रहे हो 5 माइनस h, इसको x की जगह पर डाल दो। यहाँ था ना 2x माइनस 3, क्वेश्चन आपका था 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 x की जगह ये पर डाल देना 5 माइनस h। यदि यहाँ पर 5 प्लस h रहता तो x की जगह 5 प्लस h डालते हैं, ठीक है। तो यही है। अब इसको कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट अब हटा दे रहे हैं। लिमिट हटाने का मतलब ये हुआ कि आप h की जगह पर 0 रख दिए, h की जगह 0 रखो, लिमिट हटा दो। ये हो गया 2 इंटू 5 माइनस 0 घटाओ 3, ठीक। अब इसमें जैसे लिख दिए थे 2 इंटू 5 10 माइनस 3 बराबर 7, इसमें थोड़ा सा
10 घटाओ 3 लिख देना, 5 दूनी 10 घटाओ 3, 10 में 3 गया 7। तो लेफ्ट लिमिट भी 7 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 7। अब क्या बचा निकालने के लिए? राइट लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं, साइड RHL निकालते हैं। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a यानी a का मतलब कौन चीज है? 5 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको क्या बोले थे कि ये जो फंक्शन दिया गया है इसका मान x के जगह पर बैठा दो, यानी फंक्शन आपका कितना दिया है? 2x माइनस 3। तो देखो और लिख रहे हैं 2x माइनस 3। x का जगह क्यों छोड़ दिए कि x के जगह पर हमको रखना है 5 प्लस h, राइट। चलो इसको इस तरह से घेर दिए। अब h की जगह 0 रख दो, 2 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 3, 5 दूनी 10 घटाओ 3, 10 में 3 गया, क्या बचा? 7। तो तीनों मान बराबर हो गया, ये भी 7, LHL भी 7, RHL भी 7। तो यहां पर आप लास्ट में लिखिएगा, इसीलिए LHL बराबर RHL बराबर F5 पर जांच किए हैं, इसीलिए F5 तीनों बराबर। तो लिखेंगे अतः फलन x बराबर 5 पर संतत है। ये हो गया आंसर। समझ गया बात को? चलिए इसको पूरा कर लीजिए, पहला प्रैक्टिस था, जल्दी से। चलिए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। चलिए लिखिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, f(x) बराबर 4x प्लस 5 बटे 7 माइनस 3x, x बराबर 2 पर। किस पर जांच करना है भाई? x बराबर 2 पर। यहाँ पर कितना बिंदु है? सिर्फ एक बिंदु है। फंक्शन का कितना मान है? सिर्फ एक मान है, ठीक है, यही मान है। चलिए चलते हैं, जांच करते हैं। सॉल्यूशन f(x) बराबर ये हुआ ही। चलिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं, f(x) बराबर इतना। तो जांच किस पर करना था? यहाँ कितना लिखे थे? 2 पर। तो लिखते हैं f2। f2 का क्या मतलब? जहां जहां आप x देख रहे हो वहां आप 2 यूज करो। तो देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो 2 जगह आपको 2 लिखना है, बाकी सब ऐसे उतार दो। 4 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 घटाओ 3 इंटू 2। तो ये हो गया, कैलकुलेट करके 4 दूनी 8, 5 13, नीचे 7, 7 में 6 गया 1, 13 में 1 से भाग देंगे तो 13। ठीक है। अब LHL पर लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। a का मतलब हो गया 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो फिर आपको इसमें क्या बताए थे कि जो आपको सवाल दिया गया है उसमें जहां जहां भी x है, 2 जगह x है, जहां जहां भी x है वहां पर 2 माइनस h रखना है। तो रख रहा हूं मैं 4x है तो x की जगह 2 माइनस h, जोड़ 5 तो 5 लिखे। देख लो, एक उंगली मेरा यहाँ है, एक यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ इंडिकेशन यहाँ लिख रहा हूँ, बटे
बटे है तो बटे दिए, फिर 7 माइनस 3x, तो 7 माइनस 3x के जगह पर यही चीज 2 माइनस h, राइट। जो यहां लिखना है लिखा हुआ रहेगा वही x के जगह पर डाल देना है। अब h 0 को टेंस कर रहा है तो h जो है 0, h के जगह 0 बैठा दो। जैसे h के जगह बैठाएंगे मान, ध्यान रखना, जैसे h के जगह मान बैठाएंगे रखेंगे तैसे ही लिमिट हट जाएगा। तो ये लिमिट आपका हट जाएगा। तो 4 इंटू 2 माइनस 0 जोड़ 5, 7 माइनस 3 2 माइनस 0, ठीक है। ये हो गया 4 दूनी 8 जोड़ 5, ये 7 घटाओ 6, 13 बटे 1 बराबर 13, राइट। ये हुआ LHL का मान। जस्ट लाइक उसी तरह से RHL पर भी चल रहे हैं। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f a का मतलब हुआ 2 प्लस h। चलो सेम वही चीज मान रखो। ये जो 2 प्लस h है, 2 प्लस h देख रहे हो, इसको फंक्शन में डाल दो। 4x प्लस 5 बटे 7 माइनस 3x फंक्शन है, तो जो फंक्शन है जहां जहां x है वहां पर 2 प्लस h डाल देना है। ये आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 2 प्लस h प्लस 5 7 घटाओ 3 इंटू 2 प्लस h, ठीक है। जब इस पे मान रखो भाई, h के जगह पर 0 4 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 5 बटे 7 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 0 8 जोड़ 5 बटे 7 घटाओ 3 दूनी 6 13 बटे 1 बराबर 13। देखो लेफ्ट भी 13, राइट भी 13 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 13, तीनों बराबर हो गया। लास्ट में लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर F2। अतः फलन x बराबर 2 पर संतत है। चलो इसको पूरा कर लो। चलिए एक चीज और आप लोगों के मन में हो सकता है, छोटा सा डाउट हो, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। पहले मैं समझाता हूं कि वो डाउट क्या हो सकता है। देखो ये लिमिट जो है किसको टेंस कर रहा है, h को टेंस कर रहा है, यहां भी h को टेंस कर रहा है। तो हो सकता है किसी के मन में यह आता हो कि h जो है यदि हम यहीं रख दें, h का मान क्या करें, यहीं रख दें तो हमको लिमिट से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप, लिमिट का मान जब भी रखना है वह फंक्शन का मान रखने के बाद रखना है, क्योंकि यहां पर मान रखने से आपको यह एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि जो इसका रिजल्ट आने वाला है, इसका रिजल्ट जो भी आने वाला है वह लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो यहां सिर्फ fx से पता नहीं चलता है। इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि h का जो मान रखना है, मतलब लिमिट का जो मान रखना है, वह फंक्शन का मान रखने के बाद रखना है। यानी ये देखो अब फंक्शन का मान रख दिए, अब h का मान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए डायरेक्टली h के जगह पर 0 यहां नहीं रखना है। जब ये आपका रिजल्ट मिल जाए, मतलब जब आप फंक्शन का मान रख दो, तब h की जगह आप 0 रख सकते हो। चलो एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद तब कुछ और चीज पर डिस्कस करेंगे। ये 2 सवाल था आपका, एक और सवाल ले रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, एफ एक्स बराबर 1/x-5, x नॉट इक्वल टू 5 ऐसा दिया हुआ रहेगा। x नॉट इक्वल टू 5 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x के जगह पर 5 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यदि आप 5 रखते हो तो 5 में 5 का क्या हुआ? 0, और 1/0 इनफिनाइट, वह कोई निश्चित मान देता ही नहीं है, अपरिभाषित मान है। अपरिभाषित का मतलब वह एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई उसका निश्चितता नहीं है, इसीलिए x के जगह पर 5 नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा, नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो भी आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी दिया हुआ रहे मान, यदि x के जगह पर ऐसा मान रखते हैं जिससे रिजल्ट समथिंग बटे 0 हो जाए तो वह मान वैलिड नहीं होता है, वह मान हम लोग x के जगह पर नहीं रख सकते हैं। चलिए आते हैं इसमें, तब आपको करना क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें तो कोई बिंदु आपको है नहीं कि इतना पर ही जांच करना है, 2 पर जांच करना है, 8 पर जांच करना है, 10 पर, कुछ नहीं कर रहा है। जब कोई भी बिंदु आपको नहीं दिया हुआ रहे तो उस स्थिति में 2 कंडीशंस आते हैं। एक कंडीशन को कहते हैं डाउटफुल पॉइंट्स। डाउटफुल पॉइंट्स तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको बिंदु आपको समझ में आ जाएगा कि यही बिंदु है, उसी पर आपको शक होगा। जैसे मान लिया जाए कि 5 गो आदमी को आप पकड़ रखे हैं, उसमें यदि कोई एक ही आदमी चोर है तो आपको उसका एक्सप्रेशन अदर से कुछ अलग ही नजर आएगा, है ना, अलग ही नजर आएगा। तो उससे आप समझ जाओगे कि फलना आदमी चोर है, चलो उसको बाहर करो। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि संभावित, हमने बोला संभावित बिंदु, तो किसी सवाल में आपको देख करके पता चल जाएगा कि बिंदु इसी पर संतत या असंतत हो सकता है। तो संभावित बिंदु में आपको बिंदु साइड में दिया हुआ रहेगा, सवाल में यह नहीं कहेगा कि आपको इसी पर जांचना है, बल्कि आपको उस सवाल के कंडीशन को देखते हुए खुद समझ में आ जाएगा कि यही बिंदु है जिस पर हमको जांचना है। तो उस पर हम आज नहीं जा रहे हैं, डाउटफुल पॉइंट्स आज हमारे पास नहीं है। वह जनरली तौर पर जब फंक्शन का 2 मान दिया हुआ रहता है तो वहां पर डाउटफुल कंडीशंस काम करता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि 2 अथी होता है, एक डाउटफुल कंडीशन यानी संभावित बिंदु, और एक में जो है बिंदु आपको खुद से मानना पड़ता है। यानी आपको 5 में 5 आदमी मिल रहा है, उसमें आपको किसी से पता नहीं चल रहा है कि कौन चोर है, कोई है उसमें लेकिन आप कुछ पता नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुद मान लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हो सकता है ये फलना जगह गया होगा, ये चोर होगा। तो यहाँ पर हम लोग भी क्या करेंगे, मान लेंगे। यानी जब संभावित का संभावना नहीं हो तो अपने मन से हम लोग मान लेंगे कि यही चीज है इसका संभावित बिंदु। तो हम लोग जब सीधा सीधी याद रखना भाई कि जब मान नहीं दिया हुआ रहे कि किस पर जांच करना है तो हम लोग एक पॉइंट, कांस्टेंट पॉइंट अपने मन से मान लेते हैं। तो इसमें मान लेते हैं, माना अभीष्ट बिंदु C है, इस पर हमको जांच करना है, कौन सी पर? C पर। C का मान 5 नहीं हो सकता है, बस ये ध्यान रखना। चलो सबसे पहले FC निकालते हैं। FC का क्या मतलब कि जहां जहां x है वहां पर C बैठा दो, तो 1/x-5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा C-5। ठीक, अच्छा अब चलते हैं LHL पर, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(a-h), लिमिट s टेंड्स टू 0, a के जगह पर C रखना है, C-h, लिमिट s टेंड्स टू 0। चलो क्या बताया था आपको कि जो फंक्शन है उसको उतार दो, बस x का स्थान छोड़ दो, 1/x-5 है, f के जगह पर क्या रखना है, ये मान C-h। अब h किसको टेंस कर रहा है, 0 को, तो रख दो 0, ये हो गया 1/C-0-5, और ये हो गया आपको 1/C-5। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान।
अब उसी तरह से RHL पर चलते हैं, राइट हैंड लिमिट पर। लिमिट s टेंड्स टू 0 f h और h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a के जगह हमको क्या रखना है, जिस पर हमको जांच करना है वो अब इस बिंदु हम c माने हैं, तो a के जगह c प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h। अब रखो मान, तो सवाल है हमारा 1/x माइनस 5, तो 1/x माइनस 5, x के जगह क्या रखना है, ये c प्लस h, और h 0 को टेंस कर रहा है, 1/c प्लस 0 माइनस 5, 1/c माइनस 5। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हो गया। लास्ट में लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर FC। सी क्यों, क्योंकि हम लोग सी माने थे, तो तीनों बराबर हो गया। लिखेंगे अतः फलन x बराबर c पर संतत होगा। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। हो गया, चलिए ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। चलिए अब कुछ वर्क लिखिए। निम्न फलन के संतत होने की जांच करें। क्वेश्चन नंबर पहला, f(x) बराबर 4x प्लस 5 x बराबर 3 पर जांच करना है। दूसरा, f(x) बराबर 2x माइनस 7 x बराबर 4 पर जांच करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, f(x) बराबर 1/3x जोड़ 4 x बराबर 2 पर जांच करना है। चौथा, f(x) बराबर 2x प्लस 5/3x माइनस 6 x बराबर 4 पर जांच करना है। पांचवा, f(x) बराबर 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4x माइनस 9 x बराबर 4 पर जांच करना है। इसमें चारों में क्या है, सब में देखो पॉइंट दिया गया है। अब यदि पॉइंट नहीं देंगे तो हम लोग सी बिंदु मान करके जांच कर लेंगे। f नंबर, f(x) बराबर 1/x प्लस 3x नॉट इक्वल टू माइनस 3। जी नंबर, f(x) बराबर cos x। ठीक है, इस पर आप लोग वर्क कर लीजिएगा। और लास्ट में कुछ बातें देखिए, यह जो चैप्टर है यह लिमिट से संबंधित है। इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट प्रयोग होगा। हालांकि आज का जो भी सवाल हमने बताया वह बहुत ही साधारण लिमिट पर आधारित था। उसमें कुछ विशेष लिमिट का यूज नहीं था, मतलब लिमिट का यूज था बट बहुत ही सिंपल लिमिट था, बहुत ही साधारण, जिसको कोई भी बना सकता है। तो कल हम लोग फिर भी आज हम लोग इसको पूरा किए। कल हम लोग 2 फंक्शन पर आधारित सवाल पर चलेंगे, तो हो सकता है उसमें लिमिट का जो अदर यूज हो वो कल हम लोग पढ़ें। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग इस वर्क को पूरा कर लीजिए, क्लास होगा। तो अगला क्लास कल के बाद परसों होगा।
कल हम लोग डिटर्मिनेंट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।